कोई भी हुकूमत हो, आज हमारी हुकूमत है जो कि अगले माह वो अपना मुद्दत मुकम्मल कर लेगी, और मुद्दत मुकम्मल होने से पहले हम इंशाअल्लाह जाएंगे और नई इंटरिम गवर्नमेंट आएगी, और उसके बाद इलेक्शन में अल्लाह ताला जिसको भी मौका दे उस हुकूमत का फर्ज होगा कि वो तालीम के मैदान में वो वसाइल की कोई कमी महसूस ना होने दें। असम्बलियाँ कब तहलील होंगी? वज़ीर आज़म ने इशारा दे दिया, कहा अगले माह हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी होने से पहले चली जाएगी। सियालकोट में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब, कहा रुपया मुस्तहकम हुआ तो हमने पेट्रोल सस्ता करके आवाम को रिलीफ दिया। मईशत मुस्तहकम होगी तो कर्जे नहीं लेने पड़ेंगे। लाहौर में तकरीब से खिताब में बोले, अवाम नवाज शरीफ को वोट दें या ना दें, मगर वोट देने से पहले हक़ाइक़ पर नज़र ज़रूर रखें। चेयरमैन PTI के ताने बाने इसराइल से मिलते हैं, अल्लाह ने शैतानी चरखे की साजिशों को दफन कर दिया। कर्ज मंजूरी के साथ ही दूसरे जायजे के लिए IMF की शराइत सामने आ गईं। ज़राए के मुताबिक IMF ने ज़रई शोबे और रियल स्टेट पर टैक्स लगाने का प्लान मांग लिया। प्रॉपर्टी सेक्टर और ज़रई शोबे पर टैक्स लगाकर महसूलात में इजाफा करने का मुतालबा कर दिया। टैक्स लगाने का फैसला नई हुकूमत करेगी। आलमी बैंक से मदद ली जाएगी। मुल्क में जायदाद की खरीदो फरोख्त पर नॉन फाइलर पर मजमूई टैक्स 18.5% की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया। फाइलर्स के दरमियान एक डील पर 8% टैक्स देना होगा। 5 साल के बाद गेन टैक्स या एडवांस टैक्स ना लेने का सिलसिला खत्म। अब हर सूरत ये टैक्स अदायगी करना होगी। इत्तेहादी हुकूमत ने हिमालय जैसे मसाइल हल किए। वफाकी वजीर ख़ारजा आसिफ का दावा। सियालकोट में लैपटॉप तकसीम की तकरीब से खिताब में कहा कि पिछले 13 माह से 12 पार्टियों को साथ लेकर वजीर आज़म तवाज़ुन के साथ चल रहे हैं। IMF से मुआहदा शहबाज शरीफ की मेहनत की वजह से हुआ। डाल टेस्ट के पहले दिन लड़खड़ाती श्रीलंकन इनिंग्स को एंजेलो मैथ्यूज और धनंजय डिसिल्वा ने सहारा दिया। 54 रन पर 4 विकेट्स गिरने के बाद दोनों प्लेयर्स ने 5वें विकेट पर 131 रन की शराकत लगाई। मैथ्यूज 64 रन बनाकर आउट हुए, जबकि धनंजय डिसिल्वा 94 रन के साथ क्रीज पर मौजूद हैं। शाहीन अफरीदी ने 1 साल बाद शानदार कमबैक करते हुए 3 लंकन बैटर्स को ठिकाने लगाया। टेस्ट क्रिकेट में 100 विकेट्स का संग मील अबूर किया। अबरार, नसीम शाह और सलमान आगा ने 1-1 विकेट हासिल की। श्रीलंका ने पहले दिन के इख्तिताम पर 6 विकेट के नुकसान पर 242 रन बना लिए। चिलास में शाराए कराकरम थलची के मकाम पर सयाहों की बस गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 6 अफराद जाँ बहक, 11 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1122 पुलिस और मकामी अफराद इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। लाशों और जख्मियों को खाई से निकालकर गिलगित के अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। सयाहों की बस इस्लामाबाद से गिलगित जा रही थी। खतरनाक मोड़ काटने के दौरान हादसा पेश आया। वजीर आज़म का बस हादसे पर इजहार अफसोस। हादसे की वजूहात जानने के लिए इंक्वायरी और जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की हिदायत। गुजरावाला, फैसलाबाद, कसूर, चूनिया समेत वस्ती पंजाब के मुख्तलिफ मकामात पर तेज़ बारिश। गुजरावाला में चंद घंटों के दौरान 138 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सड़कें और अंडरपासेस तालाब बन गए, गाड़ियां चलना मुश्किल हो गया। कसूर और चूनिया में मूसलाधार बारिशों के बाद घुटनों घुटनों पानी जमा हो गया। पानी घरों में भी दाखिल। कराची के मुख्तलिफ मकामात पर हल्की बारिश। सिलसिला आज दिन भर वक्फे वक्फे से जारी रहने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरक़ी बलूचिस्तान और कश्मीर में बारिश का इम्कान है। दरियाए सतलुज में हेड सुलेमानकी के मकाम पर पानी के बहाव में मजीद इजाफा। दरमियाने दर्जे का सैलाब। मुमकिन सैलाब के पेश नज़र मुतासरीन के इनखला के लिए बहावल नगर, चिश्तियाँ और सुलेमानकी के मुतादिद मकामात पर रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए। फौजी दस्ते इजाफी साजो सामान के साथ मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद। दरियाए चनाब का सैलाबी रैला लोगों के लिए मुश्किलात छोड़ गया। दरियाई पानी में सेम नहर का गंदा पानी भी शामिल होने से बीमारियां फैलने का खदशा। कम और ज़्यादा होने का फ़र्क नहीं पड़ रहा कि ज़ाहिर है किराए वगैरह हर चीज़ तो वही है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे।
वैसे ही लोग परेशान है, जैसे ऐसे ही रहेंगे। 9 रुपये सस्ता हुआ है तो क्या हुआ, और सस्ता हो तो अच्छा हो। भाई महंगाई इतनी बड़ी हो गई है। ये तो गवर्नमेंट ने बढ़ाने का चक्कर होगा, फिर 10-20 रुपये बढ़ा देंगे ऊपर, और क्या 10 रुपये उतारते हैं, 20-30 रुपये चढ़ा देते हैं और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर ये बढ़ा देंगे 35 रुपये 40 रुपये, कम से कम 100 रुपये कम करते तो हमको फर्क पड़ता। पेट्रोल 9 रुपये, डीजल 7 रुपये सस्ता। आज से पेट्रोल की नई कीमत 253 रुपये, डीजल की 253 रुपये 50 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हुकूमत का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत ने खाम तेल की आलमी कीमतों में इजाफे के बावजूद पेट्रोल और डीजल सस्ता किया है, जिसका सबब डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में इजाफा है। अगर वज़ीर आज़म खुद MD IMF से मुलाकात ना करते तो मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाता। गुज़िश्ता 15 माह हुकूमत ने यही कोशिश की कि मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचा ले। मुस्लिम लीग नून के नायब सदर हमजा शहबाज की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए, मगर ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। रहनुमा PTI हमारा नज़र कहते हैं कि बिजली सार्फिन के लिए पीक आवर 2 घंटे बढ़ा दिए गए। अब पीक आवर 6 से 10 नहीं 5 से 11 होंगे और 3 फेज मीटर्स वालों को पीक आवर्स में 1 यूनिट बिजली की कीमत 50 रुपये अदा करना होगी। पाकिस्तान में माइनॉरिटी के हक में बोलना भी मुश्किल रास्ता है। जब मुश्किल वक्त पड़ा था पीपुल्स पार्टी उस रास्ते से हट गई थी। फ्यूडल कभी भी जेन्युइन बात नहीं कर सकता। फ्यूडलिज्म की वजह से ही फंडामेंटलिज्म है पाकिस्तान। खुद अपने दिल में हाथ रख के बताइए, MQM के दौर का कराची बेहतर था, आज पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के दौर का कराची में? क्या वो दौर नहीं था जो MQM का नाज़िम यहाँ पर था? और इसी शहर की मिसाल पूरी दुनिया में दी जा रही है। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि पाकिस्तान और अशराफिया के मफादात एक दूसरे से मुतसादिम हैं। सिंध के हालात से मुतमईन नहीं, परेशान हैं। कराची से सिंध हुकूमत को बराह रास्त या बिलवास्ता 2000 अरब रुपए मिलते हैं। हम आपसे ताउन के लिए आपके वोट के मोहताज नहीं। पंजाब में बच्चों से ज्यादती के वाक़यात में तशवीशनाक हद तक इजाफा। ज्यादती का शिकार होने वालों में लड़कियों के मुकाबले में लड़कों की तादाद ज़्यादा। महकमा दाखिला की शशमाही रिपोर्ट के मुताबिक लड़कों से ज्यादती का तनासुब 69%, जबकि लड़कियों का तनासुब 31% रहा। सबसे ज़्यादा वाक़यात गुजरावाला में हुए। रिपोर्ट में इस बात की निशानदही भी की गई है कि बेशतर मुतासरा ख़ानदान मुकदमात के खौफ और ज़्यादती पर शर्मिंदगी के बायस केस दर्ज ही नहीं कराते। वालिदैन की जानिब से ज़्यादती का निशाना बनाए गए बच्चों का मेडिकल न कराना भी केस के इंदराज में रुकावट है। जिनसी ज़्यादती के बेशतर वाक़यात उन बच्चों से होते हैं जो घर से आज़ादाना बाहर आते जाते हों। पंजाब में बच्चों से जिनसी ज़्यादती के वाक़यात पर जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर अनूश मसूद की गुफ्तगू। कहा, बच्चों से ज़्यादती के ज़्यादातर केसेस में अहले इलाका और करीबी अफराद मुलव्वस होते हैं। ज़्यादती के वाक़यात रोकने के लिए शऊर बढ़ाना होगा। माहिर नफ्सियात प्रोफेसर डॉक्टर साइमा दाऊद ने कहा कि इससे पहले बच्चों से ज़्यादती के वाक़यात पर लोग बात नहीं करते थे। शऊर बढ़ने के बायस ही केस रिपोर्ट होना शुरू हुए हैं। बच्चों को महफूज करना भी इतना ही ज़रूरी है जितना कि बच्चियों को। इस्लामाबाद पुलिस ने 3 रोज़ बाद ट्रेल 3 ज़्यादती केस का नामजद मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक तकनीकी ज़राए बरूए कार लाते हुए मुलजिम तक रसाई हासिल की। खातून की दरख्वास्त पर थाना कोहसार पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में नौमौलूद को छोड़कर फरार होने वाला जोड़ा गिरफ्तार कर लिया गया। फरार होते वालिदैन को अस्पताल के अमले ने पकड़ा। तर्जुमान पिम्स के मुताबिक बच्चे की पैदाइश कबल अज वक्त थी। डॉक्टर्स की कोशिश के बावजूद जानवर ना हो सका। उधर रावलपिंडी के बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल से नौमौलूद बच्ची का मुबैना अगवा। पुलिस का फौरी एक्शन, CCTV वीडियो की मदद से कार्रवाई। बच्ची तलागंग से बरामद। अस्पताल हुकाम के मुताबिक खातून गलती से दूसरी बच्ची उठा कर ले गई थी। बाजियाब बच्ची वालिदैन के हवाले कर दी गई।
सरगोदा में महकमा सेहत के मुलाजिम के घर से लाखों रुपए मालियत की सरकारी अद्वियात बरामद। मुकदमा दर्ज। महकमा सेहत के मुताबिक मुलजिम THQ अस्पताल शाहपुर का मुलाजिम है, जिसने अपने घर पर क्लिनिक भी बना रखा था। कराची के इलाके मलीर हॉल्ट में कम उम्र डाकुओं की लूट मार, शहरी पर तशद्दुद भी किया। CCTV फुटेज सामने आ गई। वीडियो में दोनों डाकुओं के चेहरे वाज़े तौर पर देखे जा सकते हैं। रहीम यार खान में शादी के अगले ही दिन नई नवेली दुल्हन मुबैना चोरी करके फरार। दूल्हे के मुताबिक दुल्हन मां की बीमारी का बताकर दूल्हे से 5 लाख रुपए नकद और जेवरात ले गई और फिर वापस ना आई। शौहर ने दुल्हन, उसके भाई और निकाह खां के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। पुलिस के मुताबिक खातून के घर पर ताला लगा हुआ है। खातून और उसके साथियों की तलाश जारी। शहरियों को ब्लैकमेल करने वाली गैर कानूनी ऑनलाइन कंपनीज के खिलाफ FIA का क्रैकडाउन। पिंडी और इस्लामाबाद में 5 दफातर सील, 19 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 9 मुलजिम गिरफ्तार। 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। FIA हुकाम के मुताबिक लोग दफ्तर आकर या ऑनलाइन भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। SCCP का कहना है कि गैर कानूनी कंपनीज की एप्स डाउनलोड करने वाले अफराद जालसाजों को कॉन्टैक्ट लिस्ट और पिक्चर गैलरी तक रसाई देते हैं। उसी पर ब्लैकमेलिंग का धंधा चलता है। ऑनलाइन कर्ज लेने वाले रावलपिंडी के शहरी ने चंद रोज कबल धमकियों से तंग आकर खुदकुशी कर ली थी। ऑनलाइन कर्जों का अजाब अपनी जगह मौजूद। गवर्नर सिंध की मंजूरी के बाद सिंध में निजी अफराद के कर्ज पर सूद वसूली के खिलाफ कानून नाफिज हो गया। मुशीर कानून सिंध बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने जियो न्यूज़ को बताया कि सिंध प्रोहिबिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन प्राइवेट लोन बिल 2023 के नाफिज होने के बाद निजी तरीकों से सूद के बदले कर्ज देने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकेंगे। गुजरांवाला शहर को मोटरवे से मिलाने के लिए 11 अरब रुपए की लागत से मंसूबे पर काम शुरू हो गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। इफ्तिताही तकरीब में मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली और कारकुन भी शरीक होंगे। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं कि मंसूबा 90 रोज़ में मुकम्मल कर लिया जाएगा। मंसूबे के तामीराती काम की निगरानी वो खुद करेंगे। तवील अरसे से टूट फूट का शिकार कराची के जहांगीर रोड की मरम्मत का काम मुकम्मल। सड़क किनारे सीवरेज की लाइन पर ताहाल काम जारी। जहांगीर रोड की टूट फूट से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना था। रेट हुकूमत ने 8,500 रुपये मुकर्रर किया है, लेकिन जब हमारी चुराई का टाइम आया है और हमने इसको मतलब मार्केट में सेल करना चाहा है, यहाँ 6 से 7,000 रुपये रेट मिल रहा है, इससे ज़्यादा रेट नहीं मिल रहा। फैक्ट्री वाले यहाँ खरीद रहे हैं 7,200 में हम लोगों से। हम आज जो गए हैं बाजार में तो वहाँ उनको कपा खरीदने वाला भी नहीं था। कपा लेके आए मंडी को 5,000 रेट लांदा है, कोई 6,000 लांदा है। कपास पर हुकूमत के मुकर्ररा नर्ख से कम कीमत मिलने पर काश्तकार परेशान। कहते हैं महंगी खाद, बीज और ज़राई अद्वियात ने खर्च बढ़ा दिया। मुनासिब कीमत से कम पर बीज दें तो अगली फसल कैसे तैयार करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा कि काश्तकार किसी सूरत अपनी कपास 8,500 रुपये फी मन से कम पर फरोख्त न करें। घर ढूंढना, खरीदना, तामीर करना या फिर अपने घर को अपनी मर्जी और अपने बजट के मुताबिक सजाना, एक छत तले तमाम मसाइल का हल मौजूद। इस्लामाबाद के एक्सपो सेंटर में जियो और जंग ग्रुप के ताउन से जारी नुमाइश का आज आखिरी रोज़। नुमाइश में आने वालों का मुफीद मालूमात पर इत्मीनान का इजहार। स्कूल्स के असातिज़ा और तलबा का जिना हाउस का दौरा। सानहा 9 मई पर इजहार अफसोस। तलबा और असातिज़ा का कहना है कि सियासी मसाइल अपनी जगह, लेकिन कायद के घर की ये हालत नहीं करनी चाहिए थी। ऐसे अनासिर जो शर और मुल्क दुश्मनी का सबब बने, उनको सख्त सजा दी जाए। सोशल मीडिया पर फैले ये दावा कि आम खाने के बाद सॉफ्ट ड्रिंक का इस्तेमाल जानलेवा साबित होता है और ऐसा एक वाक़या भारत में पेश आ चुका है, गलत है। जियो फैक्ट चेक ने ग़िज़ाई माहिरीन से बात करके अपने नाज़रीन को आगाह किया है कि ये दावा गलत है। गलत खबर फैलाने वाले को ट्विटर पर 6,000 अफराद फॉलो करते हैं। इसी तरह की खबर फेसबुक पर भी एक अकाउंट से नशर की गई। जियो फैक्ट चेक के राब्ता करने पर ग़िज़ाई माहिरीन ने यह बताया
कि इस बात का कोई साइंसी सबूत मौजूद नहीं कि सिट्रिक एसिड और कार्बोनिक एसिड मिलकर जहर पैदा करते हैं और इंसान मर जाता है। आम और सॉफ्ट ड्रिंक के एक साथ इस्तेमाल को कोई शदीद रिएक्शन नहीं होता। किसी भी खबर की निशानदही के लिए जियो फैक्ट चेक के इंग्लिश और उर्दू वेबसाइट पर रुजू किया जा सकता है। फेसबुक और ट्विटर पर भी किसी भी खबर की सच्चाई के लिए जियो फैक्ट चेक के नाम से सर्च किया जा सकता है। किसी भी दावे की निशानदेही के लिए जियो फैक्ट चेक की वेबसाइट पर अपनी आरा भी दी जा सकती हैं। फेक न्यूज़ से छुटकारा पाकर जियो। गिलाफ काबा यकुम मुहर्रम को तब्दील किया जाएगा। इंतज़ामिया कस्बा फैक्ट्री के मुताबिक गिलाफ काबा की तैयारी के लिए 670 किलो रेशम इस्तेमाल किया गया। गिलाफ काबा में 120 किलोग्राम सोना और 100 किलोग्राम चांदी इस्तेमाल की गई। गिलाफ काबा की तब्दीली के लिए 15 अफराद को फ़न्नी तरबियत भी फराहम की गई। स्पेन के जजीरे ला पाल्मा के जंगलात में कल सुबह लगने वाली आग पे काबू हो गई। 1,14,000 एकड़ से ज़ायद का रकबा आग से मुतासर। हस्पानवी हुकाम के मुताबिक आग फैलने से 13 मकानात तबाह हो गए। ला पाल्मा के देहातों से 4,000 अफराद का इनखला। 300 फायर फाइटर्स, तैयारे और हेलीकॉप्टर्स आग बुझाने में मसरूफ। बॉक्सर आमिर खान ने लड़कियों को जिनसी पैगामात भेजने पर बीवी फरियाल से माफ़ी मांग ली। ब्रिटिश पाकिस्तानी बॉक्सर का गलत आदत तर्क करने के लिए थेरेपी कराने पर गौर। ब्रिटिश पाकिस्तानी बॉक्सर आमिर खान ने 25 बरस की मॉडल को गलत मैसेजेस भेजे थे। गलत आदत ना छोड़ी तो अहलिया फरियाल ये कहने पर मजबूर हो गई कि बस बहुत हो गया। दर्जा हरारत में गैर मामूली उतार चढ़ाव बालाई इलाकों के कुदरती माहौल के लिए खतरा बन गया। आज़ाद कश्मीर की वादी सिमारी में अखरोट के जंगलात बीमारी से मुतासर। कहीं मकड़ी के जाल सा गिलाफ है तो कहीं तने में पुरस्रार सुराख। सावन में भी खिजा का मंजर दिखाई देने लगा। आलमी खवातीन अवार्ड्स में डॉक्टर मोहम्मद अमजद साकिब ने पाकिस्तान ग्लोबल मैन ऑफ द डेकेड का अवार्ड और पाकिस्तानी खातून हुमा फ़खर ने ग्लोबल विमेन इंस्पिरेशन अवार्ड जीत लिया। अवार्ड्स की तकरीब गुज़िश्ता रोज़ लंदन में हुई। एशियन एथलेटिक्स पाकिस्तान के मोहम्मद यासिर ने जेवलिन थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। उन्होंने 79.93 की थ्रो के साथ ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। जापानी एथलीट रॉड्रिक ने 83.15 की थ्रो के साथ गोल्ड मेडल जीता। क्या 20 साला उभरते हुए स्टार कार्लोस अल्कारेज नोवाक जोकोविच की बादशाहत खत्म करने में कामयाब होंगे? आज होगा विंबलडन में बड़ा मुकाबला। दिफाई चैंपियन सर्बिया के नोवाक जोकोविच और वर्ल्ड नंबर 1 अल्कारेज के दरमियान। जोकोविच विंबलडन में सेंटर कोर्ट में 2013 के बाद से नाकाबिले शिकस्त हैं, जबकि जोकोविच जीत की सूरत में 8 विंबलडन टाइटल जीतकर रॉजर फेडरर के बराबर आ जाएंगे, जबकि अल्कारेज जीते तो पहली मर्तबा विंबलडन की ट्रॉफी उठाएंगे। विंबलडन का विमेन इवेंट पहली बार अनसीडेड खिलाड़ी चेक रिपब्लिक की मार्किटा वुंडर ने जीत लिया। साइकिल पर 18 ममालिक का सफ़र करके पाकिस्तान पहुंचने वाली मैडलीन हॉफमैन का कराची से लाहौर तक साइकिल पर सफ़र जारी। कराची पहुंचते ही जर्मन खातून कराची की फ़ैन हो गई। कहती है कराची के लोगों को इंतहाई मिलनसार पाया। लियारी भी गई और औरंगी टाउन भी। बसेस का सफ़र भी किया, CVU की सैर भी की, उर्दू के चंद अल्फाज भी सीखे। पाकिस्तान के रिवायती खानों से भी खूब लुत्फानंदोज़ हुई। अपनी साइकिल पर मैडलीन कुछ रोज़ में लाहौर पहुंचेंगी। वाघा बॉर्डर के जरिए भारत और फिर नेपाल जाएंगी। और ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर नील हॉकिंस पेशावर के मशहूर ज़माना चरसी टिक्के के रसिया हो गए। कहा कि उन्होंने ज़िंदगी में कभी इतना लजीज टिक्का नहीं खाया। अब समझ आया कि ये चरसी के नाम से क्यों मशहूर है। पाकिस्तानी कुर्ता और वेस्ट कोट पहनकर किस्सा ख्वानी बाजार पहुंचे। गर्मा गर्म इलायची वाले कहवे से दिन का आगाज़ किया।